हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पीछे एक ग्राफ गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। गिवन बिलो इज अ ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम फॉर अ रिएक्शन। हमारे पास क्या गिवन है, एक ग्राफ गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का। इस ग्राफ के बेस पे हमें क्या करना है, दो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट पार्ट है बेस्ड ऑन द ग्राफ ड्रॉ अ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्राफ फॉर द सेम रिएक्शन। हमें क्या करना है, रेट ऑफ अ रिएक्शन और हमारे पास रेट ऑफ अ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के हम बीच में हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बेटा जी देखो, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का ऑर्डर प्रिडिक्ट करेंगे। अब ऑर्डर हम ऐसे तो बता नहीं सकते क्योंकि कोई वैल्यूज गिवन नहीं है, सिर्फ ग्राफ के बेस पे हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो देखो ऑर्डर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। अब हम कैसे बताएंगे कि 0 ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। देखो बेटा जी, 0 ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस KT। ये क्या हमारे पास एट टाइम t पर कंसंट्रेशन है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन मैं अगर टाइम की वैल्यू को बढ़ाती जाती हूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है बेटा जी, डिक्रीज हो रही है। इट मींस ये जो ये ग्राफ है कौन से ऑर्डर के लिए है, 0 ऑर्डर के लिए। कौन से ऑर्डर के लिए है, 0 ऑर्डर के लिए है। तो हमें पता चल गया इस ग्राफ का ऑर्डर क्या है, 0 ऑर्डर। तो 0 ऑर्डर के लिए अगर मैं एक रिएक्शन लेती हूँ A gives B, A gives B, इस इक्वेशन के लिए मैं क्या करती हूँ, रेट लो लिखती हूँ। तो रेट लो क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर, A है, रेस टू द पावर देयर ऑर्डर। ऑर्डर की वैल्यू क्या बेटा जी, 0। अब रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल्स टू, देखो किसी के पावर में 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो रेट सिर्फ किस चीज के इक्वल हो गई, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या है, रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको मैं क्या लिखूं फिर से, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेस टू द पावर देयर ऑर्डर। तो देखो y इज इक्वल्स टू mx हो गया। x एक्सिस पे तो मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लिया है, y एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया है, रेट ले लिया है। तो इस ग्राफ में हुआ क्या है, रेट कांस्टेंट के इक्वल है। मींस रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट है। तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया है। अब हम कौन से पार्ट पर आते हैं, सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट क्या है, what will be the order of this reaction justify। हमने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया है, क्या ऑर्डर है बेटा जी, 0। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या पता चला, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, is independent of concentration of reactant, concentration of reactants, hence order will be 0। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।